नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। दुनिया एक बार फिर खड़ी है एक ऐसे मोड़ पर जहां एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग बन सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे अल्टीमेटम, धमकियों और संभावित युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। अगर तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका तबाही मचा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान के तेल पर कब्जा कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील पक रही है जो इस संकट को टाल सकती है? एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ कूटनीति। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच 45 दिन के सीजफायर की बातचीत चल रही है। ये बातचीत सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों के जरिए हो रही है। यानी कि दुनिया के कई देश इस टकराव को रोकने के लिए पर्दे के पीछे सक्रिय हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच गुप्त संवाद भी जारी है। हालांकि इस पूरी बातचीत को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या ये बातचीत समय रहते कोई ठोस नतीजा दे पाएगी? क्योंकि रिपोर्ट्स ने यह भी कहती है कि अगले 48 घंटों में किसी बड़े समझौते की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इसे आखिरी युद्ध को रोकने की कोशिश माना जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कहा, मंगलवार रात 8 बजे, इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो वहां पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा, यानी सीधा संकेत, बुनियादी ढांचे पर हमला। ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में भी अपनी तेवर और कड़े कर दिए। उन्होंने कहा, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और अगर हमला हुआ तो ईरान को खुद को संभालने में 20 साल लग जाएंगे। अगर उनका देश बचा रहा तो ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक खुली धमकी की तरह देखा जा सकता है। ट्रंप की इन धमकियों पर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, युद्ध अपराधों से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि असली समाधान सिर्फ एक है, ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान और इसे खतरनाक खेल को खत्म करना, यानी कि ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई और लाइफलाइन है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच सकती है और कई देश सीधे तौर पर इस संकट की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए हर देश चाहता है कि ये टकराव किसी तरह टल जाए। तो अब नजरें टिकी है आने वाले 48 घंटों पर। क्या पर्दे के पीछे चल रही बातचीत कोई चमत्कार करेगी या फिर ट्रंप की डेडलाइन के बाद दुनिया एक बड़े संघर्ष की गवाह बनेगी? ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये उन संतुलन की परीक्षा है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। अब आने वाले घंटे तय करेंगे, क्या इतिहास एक और युद्ध लिखेगा या फिर कूटनीति एक बार फिर जीत जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ये टकराव टलेगा या हालात और बिगड़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।